हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बायोगैस कैन बी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बायोगैस जो है वो किसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट रहेगा। ऑप्शन ए इज फ्यूल वुड, ऑप्शन बी इज कोल, ऑप्शन सी इज चारकोल एंड ऑप्शन डी इज ऑयल एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बायोगैस होता क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे बायोगैस की बात करें तो बायोगैस जो होता है वो नेचर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बायोगैस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो बायोगैस जो होता है वो अनपॉल्यूटेड होता है। इट इज अनपॉल्यूटेड एंड इट इज क्लीन। इट इज अनपॉल्यूटेड, इट इज क्लीन, इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है बाय बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन, और ये बायोडिग्रेडेशन किसका होता है, तो ये बायोडिग्रेडेशन होता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इनका डाइजेशन होता है एंड इट इज डाइजेस्टेड बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया से इनका डाइजेशन होता है। और ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए लिए तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं गोबर गैस। गोबर गैस जो होता है वो एक तरह का बायोगैस होता है। तो यहाँ पे किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो जो हमारा काउ डंग होता है, जो काउ डंग होता है उसका यहाँ पे डाइजेशन होता है। इट इज डाइजेस्टेड। यहाँ पे उसका डाइजेशन होता है बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया से उसका डाइजेशन होता है। और यहाँ पे जो गोबर गैस है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एनाएरोबिक माइक्रोब जो होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं और यहाँ पे गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है। गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम लोग बायोगैस की बात करें, जो कि बायोगैस या गोबर गैस की बात करें, तो इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन। मीथेन इनका मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है। अबाउट 60 to 80% इनमें जो है वो मीथेन होता है। उसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और अदर गैसेस भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मीथेन होता है वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो मीथेन जो होता है वो एक इन्फ्लामेबल गैस होता है। इट इज एन इन्फ्लामेबल गैस, यानी कि ये इन्फ्लामेबल होता है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फायरवुड। फायरवुड के रिप्लेसमेंट में इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो ऑप्शन वन है, जिसमें यहाँ पे फ्यूल वुड दे रखा है, ये होना चाहिए फायरवुड। अगर यहाँ पे हम लोग फायरवुड की जगह बायोगैस को यूज करेंगे तो यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि फायरवुड के लिए, टू गेट फायरवुड, यहाँ पे जो है हाई अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन किया जाता है तब हमें यहाँ पे फायरवुड मिलता है। तो अगर हम लोग बायोगैस को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन है वो प्रिवेंट होगा। अगर डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट होगा तो यहाँ पे जो सॉइल एरोजन है, जो सॉइल एरोजन है वो भी यहाँ पे प्रिवेंट होगा। और इसके साथ साथ जो इकोसिस्टम के जितने भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, इम्बैलेंस इकोसिस्टम जो हो रहा है यहाँ पे, वो भी इससे जो है, अगर हम लोग बायोगैस यूज करें इंस्टेड ऑफ फायरवुड तो ये भी यहाँ पे जो इकोसिस्टम इम्बैलेंस है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।